मसीह मंथन बैठक चर्च गढ़चांदुर। हम वचन पे जा रहे हैं। हम देखते हैं प्रेरित में अध्याय 16 वचन में देखता है तो वहां पर हम एक बात देखते हैं। पौलुस और सिलास ये दोनों बहुत जोरों से परमेश्वर की काम कर रहे थे। बहुत निडर होकर हिम्मत से ये लोग दोनों मिलकर एक काम कर रहे थे। हम देखते हैं वचन पे वहां पर जैसा पौलुस और सिलास दोनों एक मार्ग पे जा रहे थे। वो मार्ग पे जाते समय एक स्त्री जिसके अंदर एक दुष्टात्मा थी, वो दुष्टात्मा स्त्री वो उसको देखकर एक चिल्लाती थी कि उद्धार का मार्ग दिखाने वाले लोग। उसका बोध देखकर वो चिल्लाती थी क्योंकि वो उसको देख के समझ सकती थी कि ये लोग परमेश्वर को उद्धार का मार्ग दिखाने वाले लोग हैं। ये परमेश्वर के लोग हैं, ये उद्धार के मार्ग को दिखाने वाले लोग हैं। और उनको दुष्टात्मा को पता थी। उस स्त्री से जिस स्त्री से दुष्टात्मा लगी थी वो स्त्री से जहाँ के लोग थे वो कमाई करते थे। जहाँ के उस स्त्री के पास कुछ लोग आते थे, वो कुछ लोगों को उसने कुछ ऐसे अद्भुत चमत्कार दिखाती थी। वहां कर कुछ लोगों को चंगाई करती होगी, लेकिन उन लोगों से उन स्त्री से वो लोग वहां पर कमाई करते थे। लेकिन जहां पौलुस और सिलास दोनों वहां पर आता है तो उसको देखकर चिल्लाती है, हे परमेश्वर का उद्धार का मार्ग दिखाने वाले लोग बोलकर वो चिल्लाती है। तो पौलुस उसके पीछे मुड़कर देखता है तो उसे डांटता है, उससे कहता है, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गए। लेकिन वहां पर दुष्टात्मा निकल गई, उस स्त्री के अंदर दुष्टात्मा निकल गई, वो स्त्री अच्छी हो गई। लेकिन वहां के लोग शांत नहीं थे, बहुत गुस्से में थे, बहुत क्रोध में थे। क्यों? क्योंकि उस स्त्री से जहां के लोग हैं उनकी कमाई होती थी, उस स्त्री से उनको लाभ मिलता था। बाइबल में देखते हैं उस स्त्री से वहां के लोग पैसे कमाते थे। हो सकते हैं वहां के बाहर के लोग आकर वहां पर उनके पास आते होंगे, उनको चिन्ह चमत्कार दिखाती होगी, कुछ उनके अंदर कुछ अद्भुत काम करती होंगी, तो वहां के लोगों को उनका आकर कुछ पैसे भेंट चंदा देते होंगे। तो हम देखते हैं वहां बाइबल में देखते हैं उस स्त्री से वहां के लोगों को कमाई होती थी। हम आज के लोग देखते हैं तो आज के लोग कुछ बाहर के कुछ अच्छे लोग भी पास्टर हैं, कुछ बुरे भी हैं। मुझे एक बात बताई गई थी। एक आदमी ने मुझे बताया, वो बहुत दुखी बात है। उस आदमी ने मुझे बताया कि ब्रदर, मैं जिस चर्च में जाता हूं उस पास्टर से मैंने पूछा है कि मैं क्या करता, मैं बाजीपाला का बिजनेस करता हूं और जो कुछ कस्टमर मेरे पास आता है मैं उसको डंडी मारकर उसको बाजीपाला बेचता था। और डंडी मारकर, कांटे से डंडी मारकर उन लोगों को कमाई करता था, उन लोगों को बाजीपाला बेचता था। जैसा 1 किलो हो उसको 3 पाव, यानी 3 पाव हो तो आधा किलो, ऐसा डंडी मारकर उन लोगों को, कस्टमर को बेचता था। तो उनका अंदर एक डाउट आया कि जो भी मैं कर रहा हूं वो गलत है। तो उसने क्या किया, जाकर अपने पास्टर को पूछा, पास्टर जी, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि जो कस्टमर मेरे पास आते हैं मैं उसको डंडी मारकर जो अपना बाजीपाला, जो अपना काम माल है, मैं उसके बेचता हूं। तो उस पास्टर ने कहा, देखो बहुत दुखी की बात है। वो पास्टर ने कहा, ब्रदर, तुम डंडी मारकर, वो तुम्हारा बिजनेस है, वो तुम्हारा क्या है, बिजनेस है, तुम डंडी मारकर कमाई कर सकते हो, वो तुम्हारा बिजनेस है। लेकिन जो कमाई आपसे आता है उसमें से 10वां अंश देकर तुम मुझे चर्च में लेके आना, तो तुम निर्दोष रहोगे।
अगर तुम वो डंडे के मारे हुए पैसे को तुम मेरे चर्च में नहीं लाते हो तो तुम पापी ठहरा जाओगे। ऐसा वो उस पास्टर जी ने उनको बताई। तो ये बात मेरे कान पे पहुंची। एक ब्रदर ने मुझे बताया ऐसी ऐसी बात है ब्रदर, क्या सही है? मैंने कहा हाँ। देखो ब्रदर, जो आपका पास्टर ने बताया वो एक लालची पास्टर है, उसको पैसे के लालची है। देखो अब कितनी बड़ी बात है। आज जो जो कुछ पास्टर लोग हैं उनके अंदर कौन सी आत्मा है उनका परवाह नहीं, उनके अंदर कौन सी शिक्षा है ये परवाह नहीं, और क्या उनका कामों से परमेश्वर खुश है उनका परवाह नहीं, क्या परमेश्वर के राज्य में वो जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं उनको परवाह नहीं। जैसा उस स्त्री से दुष्ट आत्मा थी, लेकिन उनसे बाकी लोगों को कमाई होती थी, वो लोग खुश थे कि उस स्त्री की हालत क्या है, वो स्त्री से दुख क्या है, उनका अंदर दुख क्या है उनको परवाह नहीं थी। उनका अंदर केवल पैसा कमाना था। तो आज भी कुछ लोगों को हम देखते हैं, तो वहां पर कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग परमेश्वर के वचन को उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कुछ पास्टर में 10वां से बहुत जोर लगाता है। जो मैं अपने चर्च में जाता था वहां के मैं देखता था, वहां के एक व्यक्ति को बहुत दुखी था, उनको बेटा बीमार था, उनका इलाज कर रहा था हो। तो पास्टर जी के पास जाकर पूछा, पास्टर जी मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो, मेरा बेटे को मैं दवाखाने में जा रहा हूँ, मैं उसको इलाज कर रहा हूँ लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा है, पास्टर जी के लिए थोड़ा प्रार्थना करो। तो पास्टर जी ने कहा, ब्रदर तुम्हारा 10वां अपना टाइम पर नहीं आ रहा है, तुम्हारा 10वां हमारे चर्च में नहीं आ रहा है, इसी कारण तुम्हारे घर में प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हारा बेटा बीमार पड़ रहा है। आज लोग वचन को उल्टा पुल्टा सिखाकर उनको इनके अंदर ये डर नहीं है कि परमेश्वर उनको हालत क्या करेगा, परमेश्वर उनको क्या करेगा, इनका डर नहीं है। इनका एक ही सोच है, पैसा कमाना। तो भाइयों, ऐसे लोगों से बचिए। इसी की वजह से परमेश्वर ने क्या किया, मसीह मंथन को प्लेटफॉर्म तैयार किया। अगर मसीह मंथन बैठक पास्टर धन्यराज अगर मैं खरी शिक्षा को नहीं सुनाता तो बहुत सारे लोगों को पास्टरों में, जैसे मैंने बताया, उस पास्टर ने क्या कहा, तुम डंडी मारो, तुम गलत करो, कुछ भी करो, कोई परवाह नहीं, लेकिन आपका 10वां हाथ मेरे चर्च में आना चाहिए। ऐसे लोग बहुत सारे लोग खड़े उठते थे, अपने मार्केट में आते थे। लेकिन जैसा मसीह मंदिर में आ गया तो झूठे पास्टर भी उनके अंदर एक डर पैदा हुआ, क्योंकि सच्चाई सबके पास पहुंच रही है। अगर हमारी पोल खोली तो लोग हमारे विरोध में खड़ा हो जाएंगे, इसलिए वो लोग भी अपना टीचिंग को सुधार रहे हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो कि ऐसा हमें खरी शिक्षा में हम खड़े हैं। हम गर्व करते हैं कि हमको अच्छे मसीह मंथन बैठक हमको मिला है, हमको बहुत गर्व है।